Good morning, students. Welcome to the lecture 3 of our chapter number 14, that is chemical effect of electric current. I am Sanchit Kalra, and today we'll discuss the part 3 of this chapter. In the previous lectures, we have talked about some basic concepts of this chapter, which include electricity, electric current, charges, how charges and current flows in a circuit, good conductors, bad conductors, conductors and insulators. And after that, we have discussed about in the lecture number 2, we have discussed about uh, electrolysis, electroplating, electrolysis, electrolyte, and do liquids conduct electricity? And if they do, how do they conduct electricity? Okay, so in today's session, we'll talk about some special effects of electric current, and primarily one effect that our chapter mainly deals with, that is chemical effect of electric current, and then we'll talk about its applications. Okay, so before starting, I have got some requests, and that I should use not only English, but sometimes I should, before explanation or giving explanation, I should use Hindi. So this lecture will be bilingual. So if you have any problem after this lecture as well, so please inform me. I hope you will understand this lecture. Thank you. So let's get started. So today, firstly, we'll talk about that in the previous lecture we have discussed, हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो उनको कंडक्ट अगर वो लिक्विड करते हैं तो उनको हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी डिटेक्ट दैट लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ओके, सो यहाँ पर एक फिनोमेना की हम बात करेंगे, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा था कि एक टंगस्टन की फिलामेंट होती है एक बल्ब के अंदर। जो टंगस्टन की फिलामेंट क्या करती है, जब हीट अप हो जाती है तो वो ग्लो करने लग जाती है। ठीक है, और वो ग्लो करने की वजह से लाइट आती है, उसमें से हीट करती है, हीट की वजह से ग्लो होती है। लेकिन वो हीट तभी करती है जब उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट होता है। बट इन केस ऑफ लिक्विड हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट शायद लिक्विड्स में से पास नहीं कर पाए, बहुत एक ज़्यादा अमाउंट में करंट। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसा डिवाइस चाहिए था जो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ करंट को डिटेक्ट कर सके। ओके, इसलिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम एलईडी बोलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड। और एलईडी का ये फायदा है, ये एडवांटेज है, दैट एलईडी बल्ब्स कैन डिटेक्ट द फ्लो ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ज्यादा अमाउंट में तो दे कैन, वी नोज, ज्यादा अमाउंट में तो हमारे पास दूसरे बल्ब भी हैं, ज्यादा अमाउंट में वो कर लेंगे, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए भी हम कोई चीज यूज करें तो वो चीज है एलईडी। तो एलईडी क्यों यूज होती है टेस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिक्विड्स की, उसका रीजन और उसका आंसर ये है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो करते हैं जो बल्ब्स, उनके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो एलईडी है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए जो लिक्विड्स हैं उनको हम उनके अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए एलईडी का यूज करते हैं। एंड एलईडी इज व्हाट? एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड। देन कमिंग टू अनदर डिवाइस दैट कैन बी यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, तो सेकेंड डिवाइस जो है दैट इज कंपस। जो हमने प्रीवियसली देखा वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम कर रहा था। अब जो हम देख रहे हैं वो वर्क करेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 6th में आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा, एंड इन दैट क्लास आपने देखा था कि कंपस की जो नीडल है जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है तो वो डिफ्लेक्ट करती है ना। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि कंपस नीडल को जब हम एक स्मॉल मैच बॉक्स में रख देंगे और सर्किट के अराउंड लगा देंगे, तो अगर उसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी पास करेगा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने की वजह से वो निडल डिफ्लेक्ट करेगी, जिससे हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, इस लिक्विड में से करंट फ्लो कर रहा है। और करंट फ्लो करेगा क्यों? हमने इलेक्ट्रोलिसिस के कंसेप्ट में पढ़ा था कि जो करंट इसमें से फ्लो करेगा, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दो आयंस में टूट जाएगा,
पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। और जो ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस हैं वो लिक्विड्स में करंट को फ्लो करने के काम आती हैं। आई होप यू अंडरस्टूड कि ये जो करंट है इसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। और ये कैसे होगा, जब आप लिक्विड के अंदर इसको अटैच कर देंगे मैच बॉक्स में डाल के एक वायर से, और जब जैसे ही उसमें से करंट पास होगा तो ये जो कंपस है उसकी निडल डिफ्लेक्ट करेगी, और डिफ्लेक्ट करने की वजह से क्या होगा, आप डिटेक्ट कर पाएंगे कि यस इसमें से करंट पास हो रहा है। सो कंपस कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड। दैट इज कौन सा किस तरीके का इलेक्ट्रिक करंट है इसके अंदर, वीक करंट है, स्ट्रॉन्ग करंट नहीं है। सिमिलरली हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि एलईडी को भी हम यूज करते हैं, वो भी हम वीक करंट के लिए यूज करते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि फ्रैक्शन या स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए हम एलईडी का यूज करते हैं। सिमिलरली हम जो कंपस है उसका भी इसी के लिए यूज करते हैं कि हम क्या डिटेक्ट कर सके, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर सके, या उसका एक अनदर वर्ड है, एक अनदर नाम है, दैट इज वीक करंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। Now coming to the cases of distilled water, tap water, sea water and rain water. Okay, हमने previously डिस्कस किया था कि वाटर तभी जो करंट है उसको पास करेगा, अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक करंट के अंदर को अपने अंदर से पास करने के लिए, जब वो एक कंडक्टर होगा। ठीक है, हमने केस पढ़ा था दो, एक केस पढ़ा था हमने गुड कंडक्टर, सेकंड केस वाज पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर। सो गुड कंडक्टर्स वाज दोज जिनके अंदर से आयंस ब्रेक डाउन होके करंट को फ्लो करवा देंगी, एंड बैड कंडक्टर्स वर दोज जिनके अंदर आयंस नहीं प्रेजेंट होंगी या बहुत कम प्रेजेंट होंगी कंपैरेटिवली, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही ज्यादा वीक होगा। तो हमने बोला कि जो टैप वाटर है और सी वाटर है वो गुड कंडक्टर है। उसका रीजन क्या है, देखो टैप वाटर के अंदर बेसिकली मिनरल्स होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं। सिमिलरली जो सी वाटर है उसके अंदर हम सबको बताया, जिसको हम इवेपोरेशन के प्रोसेस से सेपरेट करते हैं, सॉल्ट निकालते हैं। बेसिकली मतलब उसमें क्या है, आयन सॉल्ट है NaCl। तो ये जो सॉल्ट्स हैं ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आते हैं ये, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं अपने में से। और इस वजह से, इस लॉजिक की वजह से, इस रीजन की वजह से हम कह सकते हैं कि टैप वाटर और सी वाटर, क्योंकि उनके अंदर सॉल्ट और मिनरल्स हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स। ठीक है, लेकिन जो प्योर वाटर है और डिस्टिल्ड वाटर है उनके अंदर सॉल्ट्स नहीं होते, और उनके अंदर अगर सॉल्ट्स नहीं है मतलब वो सॉल्ट्स है ही नहीं, तो वो आयंस में नहीं टूटेंगे, और अगर वो आयंस में नहीं टूटेंगे तो उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाएगा, और अगर उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाएगा, सो व्हाट आर दे, गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स? they are considered as bad conductors. So I hope you understood कि टैप वाटर और सी वाटर है वो गुड कंडक्टर है, और क्यों है उसका लॉजिक भी। सिमिलरली प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर है, क्यों है उसका लॉजिक भी। Okay, now coming to our next slide, that is some of the effects of electric current। जैसे मैंने आपको जो ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो इंट्रोडक्शन में बताया था कि वेरियस जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बहुत तरीके के इफेक्ट शो करता है। कुछ इफेक्ट्स आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, लेकिन हमने जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि आपको याद आ जाए जो आपने पढ़ा था। तो उसी स्टेज पर हम अभी 4 इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के, जिसमें से केमिकल इफेक्ट हमारा चैप्टर है जिसको हम बहुत मेजर चंक पे डील करेंगे, लेकिन मैकेनिकल मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट है उनको भी हम बेसिकली पढ़ते हैं कि वो है क्या। तो इलेक्ट्रिक करंट आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि हीटिंग इफेक्ट शो करता है। तो वो हीटिंग इफेक्ट कैसे शो करता है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे सपोज आपके घर पे हीटर्स हैं या आपके घर पे आयरन है जिससे आप प्रेस करते हैं, या आजकल सर्दी का टाइम है तो गीजर्स यूज करते हैं। तो उनमें क्या होता है, जब आप फिलामेंट्स का यूज होता है, तो जब आप इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से उसमें क्या होता है बेसिकली,
हीटिंग इफेक्ट शो होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो होता है वो हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से वो हीट को रेडिएट करता है, और उस रेडिएशन की वजह से उसके सराउंडिंग में जो मटेरियल है वो हीट अप हो जाता है, और वो आयन के केस में वो आयन हो जाता है, गीजर के केस में वाटर हीट अप हो जाता है, या बल्ब के केस में लाइट एनर्जी भी देता है, और बल्ब के सराउंडिंग एरिया में एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जब आप कैंटीन पर जाते हो तो वहाँ हॉट केस पड़े होते हैं, उनके अंदर बेसिकली क्या होता है, जब पैटीज रखी होती है तो क्या होता है, बल्ब चल रहा होता है, ग्लो कर रहा होता है, वो बल्ब हीटिंग इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी पैटिस फ्रेश रहती है और गर्म रहती है। सिमिलरली मैकेनिकल इफेक्ट कैसे शो करता है, मैकेनिकल इफेक्ट में वो क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी, जैसे सपोज हम फैन का एग्जांपल लें, मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, इट इज अ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, एंड काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। एंड मैकेनिकल एनर्जी क्या हुई, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और मोशन। तो जैसे फैन रिवॉल्व कर रहा है, फैन रिवॉल्व करने की वजह से क्या हो रहा है, उसकी मोशन में और पोजीशन में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक एनर्जी डेवलप हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी। और फैन के अंदर पोजीशन चेंज कैसे हो रही है, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके का इफेक्ट दे रहा है यहाँ पर, मैकेनिकल इफेक्ट। सिमिलरली जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ in the case of magnetic effect, let's take the example of electromagnet, जो हमने क्लास 6th में पढ़ा था। क्लास 6th में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट जो पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था, जब हम आयरन की नेल ले लेते हैं और उसके अराउंड कॉपर की वायर को लपेट देते हैं, तो क्या होता है, और उसको जब हम किसी सोर्स से लगा देते हैं, करंट सोर्स से, चाहे वो सेल हो चाहे बैटरी हो, तो क्या होता है, जब उसमें से करंट पास होता है तो वो छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करने लग जाता है अपने टुवर्ड्स। और जैसे ही हम करंट के फ्लो को रोक देते हैं, यानी कि स्विच को ओपन कर देते हैं, उस केस में क्या होता है, उस केस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, आयरन फिलिंग्स नीचे की तरफ गिर जाते हैं। इसी प्रिंसिपल पे हमने इलेक्ट्रिक बेल के बारे में पढ़ा था 6th क्लास में, जिसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक बल्ब किस फिनोमेना पे काम करती है। तो इससे हमें क्या पता लगा इलेक्ट्रोमैग्नेट से, कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, एक मटेरियल मैग्नेट की तरह एक्ट करने लग गया, और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशन को बंद किया, उसने जो आयरन की फिलिंग्स थी उसको अपने टुवर्ड्स जो अट्रैक्ट किया था वो छोड़ दिया, मतलब उसके अंदर उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक इफेक्ट था, वो लूज कर दिया। और इसी फिनोमिना को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जो हमने 6th क्लास में पढ़ा था। इसके बाद आता है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशन के बाद कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो, उसको हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में पढ़ा था। बेसिकली देखते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, हमने पढ़ा था पहले ऑलरेडी, उसको रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको तोड़ लो, इस वर्ड को ब्रेक डाउन कर लो। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से किसी चीज का टूटना। अब हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है एक बीकर के अंदर, जब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को यूज किया, तो वो इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक डाउन हो जाता है आयंस में। या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया, तो एक डिसोसिएशन हुई आयंस की, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस की, विद एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमने बोला था इलेक्ट्रोलाइसिस। और इस प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शन हुई और वहां जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, जो फिनोमेना हुआ, उसको हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड कि ये 4 इफेक्ट्स क्या क्या है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को।
तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि व्हाट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको हम अभी यहाँ रीड कर लेते हैं। बात को मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द सॉल्यूशन इट आयनाइजेस एंड ब्रेक्स डाउन इनटू आयंस। आयंस में टूट जाता है ना जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। और वो किस लिए टूटता है? क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसके कुछ इफेक्ट्स हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आगे, लेकिन वो है क्या क्या उनको हम समझते हैं। नंबर वन है मेटेलिक डिपॉजिट्स ऑन इलेक्ट्रोड्स, जिसको बेसिकली हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं जनरल केस में, और जिंक के केस में हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। सिमिलरली चेंज इन द कलर ऑफ सॉल्यूशन। मेटेलिक डिपॉजिट्स ऑन इलेक्ट्रोड्स के केस में होता क्या है, किसी एक मटेरियल के ऊपर, किसी एक स्पेसिफिक मटेरियल के ऊपर हम एक मेटल की लेयर को चढ़ा देते हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने चांदी की चेन डाली हुई है, आपने सिल्वर की चेन डाली हुई है, तो सिल्वर की चेन के ऊपर हमने गोल्ड की लेयरिंग करी या गोल्ड की प्लेटिंग करी, जिसको लेमैन लैंग्वेज में बोला जाता है सोने की परत चढ़ा दी, उसको हम बोलते हैं प्लेटिंग। और जब ये फिनोमिना इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशन से होता है, मतलब एक मेटल की लेयर हम किसी और के ऊपर चढ़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, नाउ सेकंड जो इसका इफेक्ट है वो है चेंज इन कलर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और थर्ड इफेक्ट है रिलीज ऑफ गैस और प्रोडक्शन ऑफ बबल्स इन द सॉल्यूशन, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। तो जैसे मैंने आपको बताया था व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस in which layer of metal is deposited on another metal or material with the help of इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो वर्ड आ गया ना यहाँ पर, इलेक्ट्रो वर्ड मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, प्लेटिंग का मतलब किसी चीज के ऊपर प्लेट चढ़ाना या लेयर चढ़ाना। और इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की या एक मटेरियल के ऊपर दूसरे मटेरियल की लेयर चढ़ाने के लिए। बहुत सारे मेटल्स को यूज करते हैं हम, जैसे क्रोमियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जो मैंने आपको एक एग्जांपल भी अभी दिया। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे, एंड आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो विल बी हैविंग अ डाउट सेशन वेरी सून। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल हैव अ गुड एंड सेफ डे। एंजॉय एंड टेक केयर एंड बाय बाय।